एक चट्टान की तरह सयारा की कहानी। यहां महेश नाम के एक शख्स ने अपनी प्रेमिका वानी को धोखा दे दिया। सालों के रिश्ते के बाद शादी के ठीक दिन उसने वानी को छोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी बॉस की बेटी से शादी करने का मौका मिल रहा था। इस धोखे से वानी इतनी टूट गई कि उसने बोलना भी बंद कर दिया। 6 महीने बाद वानी की मां उसे समझाती है कि उसे इस दुख से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद वानी एक मीडिया हाउस में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात क्रिस से होती है, एक जुनूनी रॉक स्टार जो अपनी धुन में मगन था। वानी को नौकरी मिल जाती है और क्रिस उसे उसकी भूली हुई डायरी लौटाता है जिसमें उसकी कविताएं थी। क्रिस का बैंड उससे नाराज हो गया क्योंकि वह केवल अपने नाम को लेकर गंभीर था और बैंड में उसके अमीर दोस्त को ज्यादा श्रेय मिलने के कारण वो हंगामा करता है। अपने दोस्तों से झगड़े के बाद क्रिस अकेले ही शो करने लगता है। उसकी सोलो परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जाता है। जल्द ही उसे एक मशहूर रैपर प्रिंस के लिए गाना बनाने का मौका मिलता है, लेकिन केवल 3 दिनों में क्रिस को पता चलता है कि वानी अच्छा लिखती है। वो वानी को अपने साथ गाना बनाने के लिए मना लेता है। बदले में उसे प्रिंस का इंटरव्यू देने का वादा करता है। वानी की डायरी से मिली कविता की एक लाइन सुनकर प्रिंस को वो बहुत पसंद आती है। अब उन्हें 3 दिनों में पूरा गाना बनाना था। वानी को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा था, इसलिए क्रिस उसे एक शांत जगह पर ले जाता है जहां वे 2 दिनों में गाना पूरा कर लेते हैं। गाने में रैप जोड़ने की प्रिंस की शर्त पर वानी नाराज होती है। इसी बीच क्रिस के शराबी पिता का मामला सामने आता है, जिससे क्रिस काफी दुखी हो जाता है। वानी को पता चलता है कि क्रिस अपने पिता से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उनकी मां की मौत के बाद वो शराबी बन गए थे। इसके बाद वानी क्रिस को उसके पिता की मदद करने के लिए मनाती है। क्रिस अपने पिता को सुधार गृह में डालता है और उनकी फीस चुकाने के लिए प्रिंस की डील से मिलने वाली रॉयल्टी छोड़ देता है। वो अपनी जिंदगी में वानी के होने से बहुत खुश था, लेकिन उसे डर था कि उसकी खराब किस्मत वानी को भी दुखी कर देगी। वो वानी को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल कर लेते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों साथ रहने लगते हैं। वानी क्रिस को अपने दोस्तों के पास वापस जाने के लिए मनाती है और वे मिलकर एक गाना बनाते हैं जो काफी हिट हो जाता है। उनकी खुशहाल जिंदगी में मोड़ तब आता है जब वानी को चक्कर आते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अल्जाइमर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह जानकर वानी पूरी तरह टूट जाती है। क्रिस को यह बात तब पता चलती है जब वह वानी के इंटरव्यू के लिए महेश से मिलने जाता है। महेश फिर से उसकी जिंदगी में आ जाता है और उसका बॉस बन जाता है। इस दौरान वानी अपनी बीमारी के कारण धीरे धीरे बातें भूलने लगती है। एक दिन वो गलती से महेश को अपना होने वाला पति समझ बैठती है, जिससे उसकी बेइज्जती होती है। क्रिस को वानी की बीमारी के बारे में पता चलता है। वो अपना टूर छोड़कर वापस आ जाता है और वानी के साथ रहकर उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर की सलाह पर वे शहर से दूर एक शांत जगह पर चले जाते हैं। एक दिन क्रिस को अपने दोस्तों का फोन आता है जो उसे शो में आने के लिए कहते हैं, लेकिन वह वानी की देखभाल के लिए मना कर देता है। वानी को लगता है कि वह क्रिस के सपनों को बर्बाद कर रही है। वो क्रिस को शो के लिए जाने को कहती है और वे साथ में जाते हैं। शो के दौरान महेश वानी को अकेला पाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस समय पर पहुंचकर महेश को बचाता है, लेकिन बीमारी के कारण वानी उसे ही चाकू मार देती है। वह महेश को अपना पति मान रही थी। इस घटना के बाद क्रिस का पिता अपनी शराब की लत छोड़कर उससे माफी मांगता है। अब वानी की याददाश्त और भी कमजोर हो जाती है। क्रिस का करियर सफल हो रहा था, लेकिन वह दुखी था क्योंकि वानी की यादें मिट रही थी। एक दिन वानी उसे छोड़कर चली जाती है ताकि वह अपने करियर पर ध्यान दे सके। क्रिस पूरी तरह से टूट जाता है।
1 साल बाद वह एक सफल रॉक स्टार बन जाता है। एक दिन वह सोशल मीडिया पर एक वीडियो में वानी को हिमाचल में देखता है। वह सब कुछ छोड़कर वानी को ढूंढने चला जाता है। एक आश्रम में उसे वानी का लिखा हुआ एक खत मिलता है, जिसमें उसने अपनी बीमारी और उसे छोड़ने के कारण का जिक्र किया था। क्रिस वानी के पास जाता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। वह एक अजनबी की तरह उससे बात करता है और धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। आखिरकार वानी को सब कुछ याद आ जाता है। क्रिस उसे अपने साथ ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। वो अपने पूरे घर में वानी के लिए बोर्ड लगा देता है ताकि वह कभी कुछ भी न भूले। इसी के साथ ये भावपूर्ण कहानी खत्म हो जाती है।